बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। इवन इमरान खान साहब भी इलेक्शन नहीं चाहते और उन्होंने बड़ा वाज़े बता दिया है, इशारा दे दिया है कि इलेक्शन कैसे लेट होंगे। वैसे तो वो और भी बहुत सी बातें कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लिफ्ट नहीं कराई जा रही है। और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चल रही है, खूब ज़ोरों शोर से चल रही है। कौन लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं और क्या मुहर्रिकात हैं, ये वजह क्या बनी है उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की। दूसरी तरफ मरियम बीबी भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन छुट्टी तो अदालतों के ज़रिए होनी है। लेकिन अदालतों के सामने ट्रक खड़ा हो गया आकर। वो ट्रक किसका है और उस ट्रक का क्या मतलब है और कितने पैसे किसको मिलेंगे। और पैसों से ख्याल है मोहम्मद खान भट्टी भी तो गिरफ़्तार हो गए हैं और उनका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो गया है। वो किसके लिए ख़तरा है और क्या क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करूँगा। सबसे अहम चीज़ इलेक्शन की तारीख थी। इतना शोर मचा, अदालतों में गए, उसके लिए लॉन्ग मार्च हुए, धरने देने की बात हुई, पूरे मुल्क को जैम करने की बात हुई। एक तारीख लेनी थी इलेक्शन की और उसके लिए फाइनली अदालत के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा और सदर मुमलिकत ने पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और वो है 30 अप्रैल। अच्छा जी, 30 अप्रैल तो आई खड़ी है, 2 माह से भी कम वक्त है। अगरचे उसमें वो टाइम निकल जाता है जो हमारा था 90 डेज़ का उसमें, लेकिन मसला यही है कि क्या ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत में जो पार्टियां शामिल हैं उनका तो ख्याल है इलेक्शन नहीं होंगे, या यूँ कह लें कि वो नहीं चाहते इलेक्शन कराना। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो प्रेशर था उसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला हो गया है। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि उन्होंने कल सहाफ़ियों से बात की है और उसमें बड़ा क्लियर इशारा दिया है। उन्होंने कहा बेहतर है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएँ। इकट्ठे का मतलब यह है कि कौमी असम्बली का भी इकट्ठा हो जाए और सूबाई असम्बली के भी सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएँ। तो कौमी असम्बली के इलेक्शन कब होने हैं, वो तो ज़ाहिर है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होने, अगर वो टाइमली भी किए जाएँ तो। अगरचे उसके बारे में भी सुनने में आता रहता है कि उसके लिए एक्सटेंशन हो सकती है, असम्बली की एक्सटेंशन, लीगल प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें करके वो एक अलग इशू है कि कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर में भी होने हैं तो ये 30 अप्रैल वाली तारीख कहाँ जाएगी। और अगर कोई नेगोशिएट भी होती है चीज़ें कि हुकूमत कुछ थोड़ा सा पीछे आए, वो अपना टाइम, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कम करें और ये थोड़ा सा आगे जाएं, तो 30 अप्रैल के इलेक्शन तो होते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने तारीख तो दे दी है, लेकिन उसके बाद जब उसको ज़रूरत होगी, जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, वो अगर ज़रूरतें पूरी ना हो सकी तब भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम मामला उसमें इमरान खान साहब का ही होगा। उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे होते हैं। अगर हुकूमत किसी स्टेज पर आकर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने पर तैयार हो जाए कि कुछ वक्त पहले, जो कि उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर थोड़ा सा भी टाइम उसमें आ जाए, तो वो लोगों को कहने वाले बन सकते हैं कि हाँ देखिए मैंने पहले इलेक्शन करवा दिया है। तो इतनी सी बात है। खैर, उसमें जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने और अपने दुख, बल्कि दुखड़े बयान किए हैं, दुख ही नहीं दुखड़े हैं उनके तो। और उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि आर्मी चीफ उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। अच्छा, वैसे तो टेक्निकली जो कुछ उन्होंने किया है आर्मी चीफ के साथ, जिस तरह से वो चलना चाह रहे थे, जिस तरह से उनकी डिमांड थी कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का लगा दिया जाए, और वो एक शख्स जो पहले से सारी प्लानिंग होकर चला आ रहा था, जनरल फैज़ हमीद को जिस तरह से वो बनाना चाह रहे थे, तो दुश्मनी तो उन्होंने खुद बना ली थी। हालांकि इदारे में अगर वक्त पर प्लानिंग करके वक्त पर जो भी उसका डिसीजन करना था उसमें सवाबदीद थी, प्राइम मिनिस्टर ही की सवाबदीद होनी थी अगर वो होते तो। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था, फिर उन्होंने खुद भी बताया कि मैं उसके ज़रिए इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल कर रहा था, इलेक्शन वो अदम एतमाद को रोक लेता और सारी चीज़ें ये जो जा रही थी, तो इस तरह के मसाइल। अब वो कहते हैं कि मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। वो भाईजान, बात करने को आप तो पहले दिन से तैयार हैं, हम सबको मालूम है। आपके तो लोग जाके डीजी जो हैं, DGISI के अलावा DGC तक से मुलाकात के लिए दरख्वास्तें कर रहे थे। आप ही के लोगों ने ये बयान दिए, तो आपकी तैयार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप खुद भी कहते थे कि अपोजिशन वालों का क्या काम होता है कि वो आर्मी चीफ से मिले। तो आप अब अपोजिशन में हैं, तो आप आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको वो जो है ना, आपने एक मज़ा चखा हुआ है, वो जो गैर आइनी तरीके से एक सपोर्ट लेकर, फ़ौज की सपोर्ट लेकर, फ़ौज के कंधों पर बैठकर, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आप जो हुकूमत में आए थे,
आप वो मज़ा दोबारा चखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना लत लग जाना, तो आपको वो आदत पड़ गई हुई है। आपका ख्याल है कि अब भी जो हमारे फ़ौजी हाई कमान है वो आपके साथ बैठे और आपकी बातें सुने, कुछ आपको सुनाए और उसके बाद आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये आपकी टोटल ख्वाहिश है। तो इस तरह तो उससे तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर साथ साथ वो और भी कुछ उन्हें, हाँ, बाजवा साहब के बारे में फिर उनका वही पुराने रोने धोने कि बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। भाई, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, सबसे ताकतवर सीट आपकी थी, तो आप कोर्ट मार्शल कर लेते। जब आप कहते हैं कि मुझे फ़लाँ तारीख से पता चल गया था, मुझे तो तब से पता था कि ये अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, उस वक्त के अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें हो रही थी और मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप कोर्ट मार्शल कर लेते। तब तो आप में हिम्मत नहीं हुई। तब तो आप इमरान खान साहब उन्हें एक्सटेंशंस ऑफ़र करते रहे हैं कि आप लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लें। आया तब आपके इस तरह के मामला थे। अब आप कह रहे हैं कि उनकी कोर्ट मार्शल होने चाहिए। हाँ, खैर उनको उम्मीद है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जीत जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ मरियम बीबी का ख्याल है, वो गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रही थी, तो उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की कहानी ख़त्म शुद और अब उनके लिए कोई स्कोप नहीं है और इमरान खान साहब माजी का किस्सा हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। हाँ, उनका ख्याल ये है कि उनकी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका देखें, जो कहते हैं कि हमारे साथ नौजवान नहीं है, तो ये आज का जलसा देख लें, नौजवान तो थे। दोनों पार्टियों का जो पब्लिक सपोर्ट का क्लेम है वो अपनी जगह उस वक्त तक रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि असल रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इलेक्शन ने देना है कि क्या नून लीग जीतेगी या पीटीआई जीतेगी। पंजाब की हद तक इन दो बड़ी पार्टीज़ का जो है एक परसेप्शन है कि यही दो बड़ी पार्टीज़ हैं, तो वो इलेक्शन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, उससे पहले जो अदालती जंग चल रही है वो अपनी जगह पर रहेगी। अच्छा, वो तो अदालतों में जंग तो फिर बहुत ही खौफनाक सी हुई है। ये जो तारीख भी मिली है इलेक्शन की, ये भी अदालती जंग के ज़रिए मिली है। लेकिन अदालतों की, बल्कि जजेस की जो बदनामी हो रही है, जिस तरह से ऑडियोज़ पर ऑडियोज़ आ रही हैं, तो उसके बारे में बड़ी खामोशी है अदलिया की तरफ से। मतलब ज़रा सी बात हो जाती थी तो शोर मच जाता था। अभी भी सो मोटो होते हैं, सारा कुछ होता है, तो ये जो इतनी सारी ऑडियोज़ आ गई हैं उस पर चीफ जस्टिस साहब बात ही कोई नहीं करते हैं, बड़े खामोश हैं वो। उनके ख्याल में शायद कोई मसला ही नहीं है। और ताज़ा तरीन जो फवाद चौधरी साहब की ऑडियो आ गई है उसमें वो अपने भाई से ही बात कर रहे हैं कि वो ट्रक खड़ा है मज़ाहिर नकवी साहब के बाहर। अच्छा, अब ट्रक की मुख्तलिफ उसकी इंटरप्रटेशंस हो रही हैं, जो उसमें होता है अंडरवर्ल्ड में या बिज़नेस कम्युनिटी में, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसमें जब चल रहा होता है तो वो खोखा और इस तरह की चीज़ें जो है, पेटी, उसमें ट्रक जो है वो 1 अरब रुपए के लिए कंसिडर होता है। तो क्या कोई 1 अरब की रिश्वत की ऑफ़र की जा रही है इस ऑडियो के मुताबिक? अगरचे उन्होंने ख़ुद तरदीद कर दिया, लेकिन उसी ऑडियो में जो दूसरे फरीक हैं, उनके भाई जो हैं, वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने तस्दीक कर दिया। तो इस तरह की ऑडियोज़ और फिर कुछ और ऑडियोज़ जिनका चर्चा है जो अभी मार्केट में नहीं आई हैं, जब ये बात फैल रही है तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि तमाम ऑडियोज़ मंगा लें और उनका फ्रॉन्सिक कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन लगता है कि कुछ लोग डर रहे हैं ऐसी ऑडियो से, कुछ जो पर्दे में है चीज़ें शायद वो भी सामने ना आ जाएँ। तो इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रही है, एक तरफ से वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है पॉलिटिकली लोगों के ज़रिए, उसमें जल्द से जुलूस की कोशिश की गई, जेल भरो तहरीक की भी एक कोशिश करके देख लिया करते, वो 100 के करीब लोग हैं, 100-200 होंगे, चलें शायद इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो पा रही उन्हें, उसमें वो मुनासिब तरीके से जो उन्हें रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ रहा है। तो फाइनली सोल्यूशन क्या है? क्या कोई भी नई हुकूमत जो बन जाएगी वो बड़ी कामयाबी से चलेगी? अच्छा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब तक जब सारी रिपोर्ट्स पहुंची हैं तो ख़बर यह कि उनकी हिदायत पर ये जो एक बड़ों का इजलास हो रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो उन तीनों की जो मुशावरत हुई है वो इसी हवाले से हुई है कि हमने आगे कैसे चलना है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं किसी वजह से या कराने पड़ जाते हैं यूँ कह लें, तो फिर क्या लाहे अमल होगा, और अगर नहीं कराने तो फिर क्या लाहे अमल होगा, आगे कैसे चलना है। बहरहाल हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, दूसरी तरफ इकॉनमी का फ्रंट है। इकॉनमी के फ्रंट पे
उसको नाकामी, मे बी टेक्निकल ज़ुबानों में उसको नाकामी ना कहा जा सकता हो। अगर कोई मईशत दान बैठकर बात करेगा तो वो बताएगा कि इतने हमारे वो थे कर्ज थे, हमारी इकॉनमी का साइज़ इतना है, उसका ग्रोथ रेट इतना है, और हमारी इंपोर्ट्स इतनी हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी हैं, और ट्रेड डेफिसिट क्या है, ये सारी चीज़ें करके वो जो इन्फ्लेशन कितनी है, तो वो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती हुई कीमत को शायद वो जस्टिफाई करने की कोशिश करे। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उनका जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुतासर हो रहा है, उनकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, उनके चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और दीगर सहूलियात जो हैं वो उनकी पहुंच से बाहर जा रही हैं, तो उन्हें तो रिलीफ चाहिए। तो यही वजह है कि इसहाक डार साहब पर भी प्रेशर है। जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो वो उस पर नाराज़ हुए हैं और उनका कहना है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। भाईजान, हमें आपके इस्तीफ़े से मसला नहीं है, आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो एक और आ जाएगा। मसला इस्तीफ़ों का नहीं है। क्या किसी के पास कोई सलूशन है कि हम इस माशी बहरान से कैसे निकलेंगे? अनफॉर्चुनेटली ना हुकूमत के पास है, ना आज की अपोजिशन यानी इमरान खान साहब जितना मर्जी शोर मचा लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन उनके पास सलूशन कोई नहीं है कि वो ये कहें कि अगर मेरी हुकूमत आ जाती है तो हम ये स्टेप्स लेंगे जिनकी बुनियाद पर हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। ऐसा उनके पास कोई हल नहीं है, कम से कम आज की तारीख तक तो नहीं है। तो इनको किसने हल करना है? हुकूमत की ये सारे सियासी बयानात और ये सारी चीज़ें अपनी जगह चलती रहेंगी। शहबाज शरीफ साहब का अपना अंदाज़ है, वो तो अपनी स्पीड के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो अपनी स्पीड के चक्कर में अगर पुलों की तामीर जल्दी करा देंगे तो पुल गिरने का भी ख़तरा है। उस पर ट्वीट भी कर रहे हैं लोग, सहाफ़ी जो हैं उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म की निशानदेही पर तवज्जो दें। मतलब आपने नंबर बनाने हैं, वो अपनी जगह ठीक है, नंबर बनाएं, लेकिन असल काम की तरफ आएँ, वो करके दिखाएं कि काम क्या है असल में। और असल में तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कैंपेन भी है। मतलब वो मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है कि मेजर आदिल राजा ने जो बाहर बैठकर एक काम शुरू किया था, वो हमारे लोकल लोग उसमें जिस तरह से शामिल हुए हैं और जिस तरह से वो ट्रेंड्स बन रहे हैं ट्विटर पे, वो एक तो काबिल सताइश नहीं है, काबिल तशवीश भी है कि कुछ लोग बैठकर बेसलेस चीज़ों पे इस तरह के ट्रेंड्स बना सकते हैं और हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा पीटीए या पैमरा या वटेवर जो भी इदारे हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, पैमरा तो नहीं होगा, क्या वो इन चीज़ों को रोक सकते हैं? और क्या हमारे पास कोई काउंटर नैरेटिव है? और या फिर इनका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को उठाएं और पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर दें? मेरे ख्याल है ये कोई मुनासिब सोल्यूशन नहीं होगा। जनरल अमजद शुएब साहब के साथ जो हुआ और उसके बाद उनकी रिहाई हो गई, तो वैसे तो ठीक बात है कि लोगों को इस तरह के इख्तलाफ राय पर नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ मज़ीद इनकरेज कर रही है? उनकी रिहाई ने लोगों को इनकरेज किया है कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल करें और झूठे और बेसलेस इल्ज़ामात भी लगाएं? क्या ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं? तो इस हवाले से हुकूमत को और सियासी जमातों को मिल बैठकर कोई प्लान बनाना होगा। ये आज का एक दिन का इशू नहीं है, ये टाइम तो गुजर जाएगा, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ को थ्रेट किया जाएगा, कुछ को वैसे समझा लिया जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, कुछ नहीं भी करे, अच्छा इसी तरह भी चलते रहे, 4 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या हमने मुस्तकबिल में भी बस इसी तरह से चलते रहना है? तो ये असल मसाइल की तरफ आएँ जहाँ पे मसाइल हैं। हाँ, असल मसाइल में वो मिस कर गया मैं मोहम्मद खान भट्टी साहब का। मोहम्मद खान भट्टी साहब की गिरफ़्तारी प्रॉपर अनाउंस हो चुकी है और उनका बयान भी हो गया मजिस्ट्रेट के सामने। तो वो ख़तरे की घंटी हैं परवेज़ इलाही साहब के लिए, मुनस इलाही साहब के लिए और शायद जुडिशरी के कुछ लोगों के लिए भी, क्योंकि जो लेन देन हो रहा था, मोहम्मद खान भट्टी साहब परवेज़ इलाही साहब के बहुत ही खासुल ख़ास बंदे हैं, तो उनकी तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। तो उनके बयानात या उनका कोई भी इकबाली बयान हमारी सियासत में छोटा मोटा सा ज़लज़ला ज़रूर लेकर आएगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इमरान खान साहब तो बड़े गुडी चल रहे हैं आजकल, परवेज़ इलाही साहब को बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे साथ वो निभाई है, दोस्ती निभाई है, तो हम भी उनके साथ वफ़ादारी करेंगे। खान साहब, आपकी वफ़ादारियों की तारीख़ अच्छी नहीं है, ना आप वफ़ादारी करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के साथ, किसी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ ये वफ़ादारी मैटर नहीं कर रही। खुदारा तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट जस्ट इमरान खान साहब, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी वफ़ादारियाँ अवाम के साथ इस्तवार करें, अवाम के साथ वफ़ादार हो जाए,
उनकी भलाई का कुछ सोचें, उनके लिए कोई प्लान दें। ये ज़ुबानी कि जी आप जेलें भर दें, अच्छा जी 200 बंदा अंदर चला गया, 100 बंदा अंदर चला गया, उससे अवाम को क्या मिलना है? जो मसाइल हैं हमारे, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की, पेट्रोल की और दीगर चीज़ों की, उस तरफ भी कोई तवज्जो दें। हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज है या ज़रूरत है, उसकी तरफ तवज्जो दें। लोगों को तालीम की सहूलतें मैसर नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो दें। वो करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनकी तरफ किसने तवज्जो देनी है? इमरान खान साहब के रिकॉर्ड पर एक बहुत अच्छी चीज़ मौजूद है। शौकत खानम हॉस्पिटल एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, लेकिन जब वो हुकूमत में नहीं है जब तक, तो उस वक्त तक भी उन्हें कोई पॉजिटिव साइड पर चल के इस किस्म के इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके लिए कुछ सोच रही है। वरना पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ लोगों का फासला या खलीज बढ़ती जाएगी और फिर हम दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसकी तरफ देख रहे होंगे। शुक्रिया।